हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो पिछले क्लास में मैं इतिहास के बारे में जिक्र किया था। तो आज मैं दूसरे क्लास इतिहास का लेकर आया हूँ। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के कालखंडों के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया? तो इतिहास के कालखंडों के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया था। तो पहला प्राग इतिहास, आदि इतिहास और एक था ऐतिहासिक। इतिहास इसमें प्राक इतिहास काल में इसमें कुछ साक्ष्य मिला ही नहीं। इसमें साक्ष्य मिला तो पढ़ा ही नहीं गया। इसमें साक्ष्य मिला तो पढ़ा गया। इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया। ऐतिहासिक को भी 4 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन, मध्य, आधुनिक एवं विश्व इतिहास। जैसे कि मैं बताया था, इसका महत्वपूर्ण घटनाओं पाषाण काल कहा जाता है। इसको भी 4 भागों में बांटा गया। जैसे कि पूरा पाषाण, दूसरा था नम्न पाषाण, दूसरा था मध्य पाषाण, तीसरा था नम्न पाषाण, जैसे कि इसमें बताया था कि आदि मानव हुआ करता था। खाना बदोश लोग रहता था। खाना बदोश, खाद्य संग्रह, आदि मानव हुआ करता था। आदि आखेर था। आग की खोज हुआ था। इसमें था कि छोटे छोटे बड़े बड़े हथियारों को छोटे छोटे किया गया था। छोटे छोटे हथियार बनाया गया था। अंत्योष्टि कार्यक्रम, नम्र पाषाण में खेती किया गया था। खेती किया था। आवास के लिए कुत्ता पाला था। फिर पहिया मनका। 7000 BC में खेती चालू किया। पहले क्या किया? खेती में क्या चालू किया था? जौ और गेहूं। कहाँ किया था? पाकिस्तान में, मेहरगढ़। कौन पहाड़ियों के बीच में था? सुलेमान और किरतक। इसका रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तो मैं इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा कर दिया हूँ। पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। पूरा पाषाण काल में खाना बदोश था, खाद्य संग्रह था, आदि मानव था, आखेर था, आग की खोज इस समय हुआ। तो मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे हथियारों को बनाना चालू किया। अंत्योष्टि कार्यक्रम भी चालू किया था। नम्र पाषाण काल में खेती, आवास, कुत्ता, पहिया, मनका। और खेती कब से चालू करना हुआ? 7000 BC से। पहले बार खेती क्या हुआ था? जौ और गेहूं। कहा हुआ था? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जगह का नाम था मेहरगढ़। और 2 पहाड़ियों के बीच में हुआ था, जिसका नाम था सुलेमान और किरथक पहाड़ियों के बीच में हुआ था। जैसे कि मैं आज आदि इतिहास काल के बारे में चर्चा करूं। आदि इतिहास काल के महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थे? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मैं आज सिंधु घाटी के बारे में बताना चालू करता हूँ। इतिहास। सिंधु घाटी नाम क्यों पड़ा? क्या आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी नाम क्यों पड़ा?
सिंधु घाटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे कि आप मान सकते गंगा जी, पटना किनारे जो गंगा जी बसा हुआ है, गंगा इसमें सहायक नदियां, बहुत सारे नदियां सहायक होता है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु एक नदी थी जिसके सहायक नदियां झेलम, चिनाब, राबड़ी, सतलज, ब्यास, ये सब सिंधु घाटी में ही आकर सहायक हो जाता था। इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता, जब सिंधु घाटी नदी था उसी के बगल में सब शहर बसा हुआ था, इसी सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना गया। सिंधु घाटी सभ्यताओं का विस्तार कहाँ तक था, तो जैसे इसको मैं विस्तार में जानता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से साक्ष्य कहाँ से मिला था, जो कि गुजरात से मिला था। तो सिंधु घाटी सभ्यताओं के आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यताओं का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। तो जैसे कि मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसे कि मैं अब बताना चालू करता हूं। उत्तर में क्या था, मांडा, सुतकांगेंडोर, आलमगीरपुर, दैमाबाद। तो जैसे कि मैं सुतकांगेंडोर, यहां लिख सकते हैं सुतकांगेंडोर, सुतकांगेंडोर, मांडा किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडल नदी के किनारे। हिंडल नदी कहाँ, यूपी में, ये जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद, इसको नीचे दैमाबाद किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी कहाँ है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये कहा, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है, डाक्स नदी। डाक्स नदी के किनारे है। जैसे कि मैं याद करता हूं इसको, ऊपर में, उत्तर में क्या है, तो मांडा किस नदी के किनारे है, मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में क्या है, दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। पूर्व में क्या है, पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडल नदी के किनारे। और इधर पश्चिम में देखेंगे तो सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे, तो डाक्स नदी के। इसका कुल क्षेत्रफल कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। जैसे कि भारत का क्षेत्रफल 32 लाख किलोमीटर वर्ग में है, लगभग मान सकते हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर, ऊपर में क्या है, जम्मू कश्मीर। इसका एक ट्रिक है, सम जोड़ ऐड, सम जोड़ ऐड। स से सुतकांगेडोर, म से मांडा, अ से आलमगीरपुर, द से दैमाबाद, दैमाबाद। और नदी के याद करेंगे, नदी सुतकांगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दक्षिण में क्या है, तो दैमाबाद। नदी को याद करेंगे तो डाक्स नदी, चिनाब नदी, हिंडल नदी, प्रवरा नदी। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। तो इसके बारे में मैं और विस्तार से चर्चा करता हूं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, नामांकन किसने किया था, नामांकन किसने किया था, जॉन मार्शल ही ने नामांकन किया था। एरिया का विस्तार,
एरिया का विस्तार किसने बताया? जॉन कलिंघम ने बताया था। जॉन कलिंघम ने एरिया का विस्तार किया था। एरिया का विस्तार जॉन कलिंघम ने बताया था। जानकारी किसने दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसल ने। चार्ल्स मैसल ने दिया था। जैसे कि अब आते हैं हम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिला था उसके बारे में वर्णन